नीतीश बाबू के रोजगार योजना से होते हुए भाजपा के सुशांत सिंह राजपूत का ना भूलेंगे ना भूलने देंगे तक का सफर, रघुवंश प्रसाद सिंह का इस्तीफा और रामविलास पासवान का ट्वीट, चिराग जी का बवाल तो मांझी जी का जवाब, छात्रों का थाली बजाना तो तेजस्वी जी का लाइट बुताना। आज के बिहार बोलेगा में इन सब का जिक्र भी होगा और आपके अपने नेताओं से तीखा सवाल भी होगा। तो सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष सेगमेंट बोलेगा बिहार, जो हर रविवार को आता है। सबसे पहले शुरुआत नीतीश बाबू से करते हैं। राज्य के मुखिया हैं तो उन्हें तरजीह मिलनी भी चाहिए। नीतीश जी आजकल निश्चित संवाद कर रहे हैं, उसी निश्चित संवाद में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जिससे पूरे देश की सरकार और राजनीतिक पार्टियां सदमे में आ जा रही हैं। दूसरे राज्यों की सरकार नीतीश जी से पूछने लगती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। नीतीश जी उसी निश्चित संवाद से बस मुस्कुरा देते हैं। अब नीतीश जी निश्चित संवाद से दावा कर रहे हैं कि रोज 10 लाख रोजगार दिया जा रहा है, वो भी अप्रैल महीने से। लेकिन नीतीश जी ये बताना भूल गए कि ये सब काम मनरेगा के अंतर्गत दिया जा रहा है और इसके तहत किसी को 1 दिन काम करने का मौका मिला तो किसी को 2 दिन। 3 दिन पहले पटना में नीतीश जी की पुलिस धरना दे रहे छात्रों को राजधानी के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मार रही थी। दरोगा जी कह रहे थे कि जब मनरेगा में काम मिल ही रहा है तो सड़क पर तख्ती लेकर गले में लटका के क्यों घूमना है। मतलब आप समझ लीजिए कि MBA, MCA, PhD करने के बाद आप लोगों को रोजगार के नाम पर नीतीश जी के मनरेगा में कुदाली चलाना पड़ेगा। बाकी नीतीश जी अपनी सरकार के सफलता से ज्यादा 15 साल पुरानी सरकार की असफलता को चुनाव में बताकर लहर लाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं इनकी सहयोगी भाजपा सुशांत को कोई चुनावी मुद्दा ही नहीं मानती, लेकिन सुशांत के फोटो वाला पोस्टर हर जगह साट रही है। केवल पोस्टर नहीं बल्कि फेस मास्क भी बांट रही है जिस पर सुशांत का फोटो लगा है और लिखा है ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। इधर रघुवंश बाबू ने लालू यादव को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं इसके बाद लालू यादव ने भी रघुवंश प्रसाद को पत्र लिखा, लेकिन रघुवंश बाबू ने लालू यादव को जवाब देने की बजाय नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया। पत्र के माध्यम से मनरेगा और वैशाली से जुड़ी अपनी कुछ मांगों को सामने रखा है। इधर मीडिया में खबरें आने लगी कि रघुवंश बाबू अपने बड़े बेटे के लिए विधान परिषद की सीट चाहते हैं। वहीं आज एक दुखद खबर है जो शायद आप लोगों तक पहुंच भी चुका होगा कि रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे, वे दिल्ली एम्स में भर्ती थे। अब आते हैं रामविलास पासवान पर, जो पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं। रामविलास पासवान जी ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा था कि मुझे विश्वास है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी व बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चिराग के हर फैसले के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं। मुझे आशा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ होकर जल्द ही अपनों के बीच आऊंगा। इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक के जानकार ऐसा मान रहे हैं कि इस ट्वीट के माध्यम से रामविलास से जताना चाहते थे कि चिराग ही पार्टी के सब कुछ है और सहयोगी दल चिराग पासवान को गंभीरता से ले। दरअसल चिराग भले ही नाराज हो, लेकिन भाजपा और नीतीश कुमार के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही है और इसमें चिराग की राय नहीं ली जा रही है। इससे एक बात साफ हो जा रहा है कि एनडीए के अन्य दल चिराग को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हर कदम पर लोजपा को जवाब दे रही है। दरअसल चिराग ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा, लेकिन जवाब हम पार्टी की तरफ से आया। लेकिन अचानक से कल शाम को युवा बिहारी चिराग पासवान को नीतीश कुमार का चेहरा अच्छा भी लगने लगा है और वे उन्हें एनडीए का चेहरा भी मानने लगे हैं। शायद चिराग बाबू को यह अंदाजा हो गया कि अभी नीतीश कुमार से टकराने का सही वक्त नहीं है। अब आगे छात्रों की तरफ बढ़ते हैं। पहले छात्रों ने थाली बजा बजाकर सरकार की कानों में बेरोजगारों की आवाज को डालना चाहा, लेकिन नीतीश जी की कुर्सी इतनी ऊंची है कि वो आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। फिर फैसला हुआ कि 9 सितंबर को 9 बजे रात में सारे बेरोजगार अपने अपने घरों की लाइट्स बंद कर मोमबत्ती या दीपक जलाकर सरकार को अपनी जिंदगी में भरी अंधकार का एहसास कराएंगे। अभियान के शुरू होते ही इसमें तेजस्वी जी की पार्टी शामिल हो गई। अब जब तेजस्वी जी आए तो साथ में लालटेन भी आया और अब भाजपा इसे राजनीतिक अभियान बता रही है। वहीं अब इसे लेकर एक कमाल का आंकड़ा सामने आया है। मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी को कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाइट्स बंद करने को कहा था तब बिजली की खपत में 55% की कमी आई थी। वहीं तेजस्वी यादव के इस आह्वान के बाद सिर्फ 1% बिजली की खपत कम हो पाई है। इससे आपको राजनीति में अपनी औकात का एहसास हो गया कि आपकी बातों पर बिहार की जनता भरोसा नहीं करती है। वैसे नीरज जी जितनी मेहनत से बिजली का यह आंकड़ा खोज निकाला, अगर उतनी ही मेहनत से अपनी विधानसभा में टूटी हुई सड़क का
फाइल पास करा देते तो कितना अच्छा होता। अब आगे तेजस्वी जी से भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि जब आप बेरोजगारी खत्म करने का दावा करते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या योजना है? अगर कोई योजना है तो जनता के सामने बताइए, क्योंकि जनता अब सरकारों से इतनी छली गई है कि उसे किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अगर वाकई आपके पास कोई विजन है तो पब्लिक के सामने लाइए, क्योंकि हवाई बात करने से अब काम नहीं चलेगा। आप बेरोजगारों के लिए वेबसाइट बनवा के डेटा जुटा लेंगे, लेकिन आखिर उसे नौकरी कैसे देंगे? आखिर कैसे कोई बिजनेसमैन बिहार में आके कंपनी खोलेगा जब आपके पार्टी के विधायक जी ही उसे रंगदारी मांगने लगेंगे? मैं किसी विधायक का नाम नहीं लूंगा, आप बस पिछली बार राजद के सरकार में क्या क्या हुआ था उसका पता लगा लीजिएगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते कहूंगा कि स्क्रीन पर डोनेशन करने के लिए कुछ नंबर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप हमें अपना सहयोग देते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से आपके सवाल को सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोकतंत्र के आधुनिक राजाओं के सामने उठाते रहेंगे। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।